अस्सलामुअलैकुम। अलहम डायनामिक वर्ड में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज़ का प्रूफ देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर 13 में 13.1 के बाद कुछ फार्मूलाज़ हैं। आइए उन फार्मूलाज़ को प्रूफ कर लेते हैं। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स इनटू में ये पूरी टर्म, जब a है तो साथ b स्क्वायर अंडर रूट में, जब b है तो साथ a स्क्वायर अंडर रूट में। स्टूडेंट्स, इनको हम एडिशन फार्मूलाज कहते हैं और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो उसे हम सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज कहते हैं। यानी दो टर्म्स जो कि ऐड भी हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, और वो दोनों टर्म्स कौन सी हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इन दो टर्म्स को लेट करना है टू सम नंबर। आइए देखते हैं। लेट साइन इनवर्स ए इक्वल्स टू एक्स कर लीजिए और साइन इनवर्स बी आप वाई के इक्वल लेट कर लीजिए। यहाँ से आपको मिलता है साइन उस साइड पे जाके एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में कैपिटल ए, और साइन उस साइड पे जाके इन्वर्स उस साइड पे जाके साइन बन जाएगा साइन ऑफ वाई दैट इक्वल्स टू बी। स्टूडेंट्स, अब हमें साइन एक्स के साथ कोसाइन एक्स चाहिए और साइन वाई के साथ कोसाइन वाई चाहिए। तो हम जानते हैं कोसाइन एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे x और y जो दोनों की वैल्यूज़ हैं वो -π/2 से π/2 के दरमियान हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और -π/2 से π/2 के दरमियान में कोसाइन x पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही लीजिए। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए आप, जब मैंने साइन x की जगह पे पुट किया a, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos x। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम कोसाइन y भी फाइंड कर लेते हैं। कोसाइन y विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y स्क्वायर रूट, और ये भी पॉजिटिव ही है क्योंकि y की जो डोमेन है वो भी -π/2 से π/2 के दरमियान है और उसमें कोसाइन पॉजिटिव ही होता है। साइन y की वैल्यू कैपिटल B है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल B रख दीजिए, स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, अब हम एक फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। वो फार्मूला है साइन ऑफ x प्लस वाई। हमने वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए पढ़ा था, मैं यहाँ पे x प्लस वाई के लिए लिख रहा हूँ। साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन x कॉस वाई प्लस कोसाइन x साइन y। स्टूडेंट्स, अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन x की वैल्यू a है, कोसाइन y की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है, प्लस एज इट इज़ लिखा। कोसाइन x की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर है और साइन y की वैल्यू b है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो साइन है ये उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई ही बचेंगे। साइन इन्वर्स a 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b 1 माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं वापस। x की वैल्यू साइन इनवर्स a और y की वैल्यू साइन इनवर्स b। पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल्स टू साइन इनवर्स a 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b
1 माइनस ए स्क्वायर एंड और ये इन्वर्स होगा साइन इन्वर्स a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स a प्लस साइन इन्वर्स b। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला हमारे पास ईजिली प्रूव हो गया है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट फार्मूला नंबर 2 में स्टूडेंट्स अगर यहाँ माइनस आ जाए तो इस जगह पे भी माइनस आ जाएगा और आप जब प्रूव करेंगे इसका तो इसी फार्मूले को एज इट इज़ यहाँ तक प्रूव कीजिए, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद साइन x प्लस वाई की जगह साइन x माइनस वाई कर दीजिएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट्स कॉज इन्वर्स ए और कॉज इन्वर्स बी में आपके पास ये वाला फार्मूला जनरेट होगा और अगर आप ये प्रूव करना चाहें तो आप फार्मूला लगाइएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ईज़िली प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखिए जब यहाँ कॉज इन्वर्स में प्लस है, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, क्योंकि फार्मूले में ऐसा होता है ना, अगर मैं कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखूँ तो यहाँ माइनस आएगा और अगर मैं यहाँ फार्मूला कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा का लिखूँ तो यहाँ पे प्लस आएगा और ऑपोजिट है नीचे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर 5 प्रूव दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी है। आइए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इन्हीं दो टर्म्स को लेट करना पड़ेगा, लेट कर देते हैं। tan इनवर्स a इक्वल्स टू x, यहाँ से हमें tan x इक्वल्स टू मिला कैपिटल A और इसी तरह से हमने लेट कर लिया tan इनवर्स b इक्वल्स टू y, यहाँ से हमें मिला tan y इक्वल्स टू b। स्टूडेंट्स अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे अगेन चैप्टर नंबर 10 में से। चैप्टर 10 में से एक फार्मूला लिख रहे हैं, नोट कीजिए। टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू में tan y। दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा। मैंने यहाँ पे x और y के टर्म्स में लिखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं, तो जैसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे नोट कीजिए tan x प्लस वाई एज इट इज़। tan x की जगह पे स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी a, tan y की जगह पे वैल्यू आएगी b ओवर tan x a tan x b, tan x इक्वल्स टू a और tan y इक्वल्स टू b। स्टूडेंट्स यहाँ से ये tan उस साइड पे जाके इन्वर्स बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इन्वर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। और स्टूडेंट्स x और y की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स a, x की वैल्यू tan इनवर्स a है और y की वैल्यू tan इनवर्स b है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आप नेगेटिव वाला प्रूफ करना चाहें तो आप फार्मूला नेगेटिव वाला लगा लीजिए। उस केस में यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो इधर न्यूमरेटर में माइनस आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फार्मूलाज का प्रूफ कंप्लीट हुआ। आइए अब इन फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 के पहले दो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दो साइन इन्वर्स की वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और राइट साइड पे कोसाइन इन्वर्स 253/325 आ रहा है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? स्टूडेंट्स सोचा जाए तो ये कोसाइन इन्वर्स
इधर जाकर कोसाइन होगा। और अगर हम इस वैल्यू को अल्फ़ा लेट कर लें और इस वैल्यू को बीटा लेट कर लें, जैसे कि मैंने किया है, तो फिर फार्मूला जो जनरेट होता है वो कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जनरेट होता है। अल्फ़ा की जगह साइन इनवर्स 5/13 आएगा, बीटा की जगह साइन इनवर्स 7/25 आएगा, और ये जो कोसाइन है उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में अगर आप नोट करें तो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन बीटा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। मैंने जब पहले इसको अल्फ़ा लेट किया था तो साइन इन्वर्स 5/13 इक्वल्स टू अल्फ़ा आया था। स्टूडेंट्स, ये साइन इन्वर्स उस साइड पे जाके साइन अल्फ़ा हो जाएगा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने साइन इन्वर्स 7/25 को इक्वल्स टू बीटा लेट किया था। साइन इन्वर्स इस साइड पे जाके साइन बीटा हो गया था और ये 7/25 के इक्वल है, मीन्स के साइन बीटा की वैल्यू 7/25 आ जाएगी। अब हमें कोसाइन अल्फ़ा और कोसाइन बीटा चाहिए, ये दोनों तो हमारे पास हैं। तो स्टूडेंट्स, साइन अल्फ़ा से हम कोसाइन अल्फ़ा आसानी से निकाल लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? चैप्टर नंबर 9 की आइडेंटिटी, विच इज़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये एज इट इज़ रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और जब आप इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो तब स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इस साइन अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए, साइन अल्फ़ा 5/13 होगा, इसका स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 आएगा। हम इसका एलसीएम करते हैं। वन 169 माइनस 25 144, इट इज़ इक्वल्स टू 12/13, मीन्स के कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 आ गई। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम साइन इनवर्स 7/25 को इक्वल्स टू में बीटा लिखते हैं, तो साइन बीटा इक्वल्स टू 7/25। अब हम यहाँ से कोसाइन बीटा निकालेंगे। साइन बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, विच इज़ 7/25 होल का स्क्वायर। ये दोनों हमने लेट किए हैं अपने पास से, अल्फ़ा और बीटा। 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा 625। एलसीएम और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 576 ओवर में 625, स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 ओवर में 25। स्टूडेंट्स, ये चारों वैल्यूज़ हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं। याद कीजिए, अगर यहाँ प्लस है कोसाइन के साथ तो यहाँ माइनस, दोनों कोसाइन पहले इकट्ठे और दोनों साइन बाद में इकट्ठे। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स 12/13 पुट करते हैं। कॉस बीटा भी निकाला, 24 ओवर में 25। स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों हैं। साइन अल्फ़ा 5/13 है और साइन बीटा हमारे पास 7/25 है। स्टूडेंट्स, 12 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 288 आएगा। 13 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 325 आता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 35 ओवर में 325। एलसीएम करने से 288 माइनस 35 ओवर 325, और स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई करने से आपको एग्जैक्टली 253 ओवर 325 ही मिलेगा, जो कि रिक्वायर्ड था। अब स्टूडेंट्स, इस साइड से कोसाइन की वैल्यू उधर ले जाइए, क्योंकि इधर अभी कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा है। कोसाइन इनवर्स बनेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं।
5/13, 7/25 और यही चाहिए था। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में दो tan इनवर्स की वैल्यूज़ ऐड की जा रही हैं और राइट साइड पे tan इनवर्स है, तो हम जो अभी हमने फार्मूला नंबर 5 प्रूव किया था उसी को यूज़ करते हैं। फार्मूला लिख लीजिए। टेंजेंट इनवर्स A प्लस टेंजेंट इनवर्स B इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। स्टूडेंट्स याद रहे कि A और B की जगह पे हमारे पास 1/4 और 1/5 है। दिस इज़ द वैल्यू फॉर A एंड दिस इज़ द वैल्यू फॉर B। तो आइए इसी को यूज़ करते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ अप्लाई करूँगा तो मेरे पास A की जगह पे 1/4 आएगा, B की जगह पे स्टूडेंट्स 1/5 आएगा और 1/4 और 1/5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एलसीएम करते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम इज 20। यहाँ पे स्टूडेंट्स 20 की वैल्यू आती है और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 5 × 1 5 और 5 20 को डिवाइड करेगा 4, 4 × 1 4, 4 × 5 स्टूडेंट्स 20, 20 - 1 ओवर में 20। आप नोट कीजिए कि ये 20 और 20 आपस में कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है tan इनवर्स 4 + 5 is 9 and 20 - 1 is 19 which is राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 के पहले 2 क्वेश्चंस का सलूशन ख़त्म हुआ। तो अभी हम यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।